नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जॉटिक ज्ञान में। आज का हमारा मीठा मोती है रूठे रहो बेशक तुम, रूठे रहो बेशक तुम संसार की तरह, हम रोज मनाएंगे तुम्हें त्योहार की तरह। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है पर्व। पर्व का अर्थ है कोई पवित्र दिन या त्योहार। पर्व कितने प्रकार के होते हैं? पर्व दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक पर्व का अर्थ है हर्ष, उल्लास और आदान प्रदान। वह शरीर की सीमा में बंद रहता है। लौकिक पर्व मनुष्य के शरीर का ही पोषण करता है, उसके मन और आत्मा का नहीं। इसके विपरीत पारलौकिक पर्व शरीर की सीमा से ऊपर ज्योतिर्मय चेतना के दिव्य लोक में पहुंचकर मनुष्य को आत्मरत, आत्मा संलग्न और आत्मा प्रिय बनाता है। पर्व हमें याद दिलाते हैं कि खुशी और एकता जीवन के सबसे अनमोल तोहफे हैं। हर वर्ष हर पर्व एक नए सपने की शुरुआत होता है जो हमें आशा और प्रेरणा की दिशा में ले जाता है। पर्व केवल बाहरी खुशी का नहीं बल्कि अंदरूनी शांति और शक्ति का भी संतुलन का भी प्रतीक है। विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां साल भर पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में त्योहार हम सभी के जीवन में अपने साथ बहुत उत्साह और खुशी की लहर लेकर आते हैं। भारत में लगभग हर छोटे बड़े अवसर पर जश्न मनाया जाता है। त्योहार चाहे कुछ भी हो, यहाँ आपके पास जश्न मनाने के कारणों और मौसमों की कभी कमी नहीं होगी। भारत में मनाए जाने वाले बहुत सारे प्रमुख त्योहार है। भारत में श्रावण आते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। श्रावण पर्व अपने ज्ञान को, कर्म शक्ति को सृजन करने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। हमारा ज्ञान वाणी से नहीं आचरण से व्यक्त हो। हमारी शक्ति किसी को दबाने, झुकाने या निरर्थक कार्यों में नहीं, सृजन में लगे। श्रावणी पर्व की पृष्ठभूमि में जो पौराणिक कथा है, विष्णु की नाभि से कमल नाल का निकलना और उसमें से ब्रह्मा का अवतरण होना तथा सृष्टि का निर्माण करना, वही अर्थ है और उसमें हमें सृजन की, निर्माण की ही प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रावण मास में प्रमुख त्योहार मनाया जाने वाला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों की मिठास और सुरक्षा का प्रतीक है जो हर वर्ष भाई और बहन के बीच एक विशेष बंधन को मनाता है। रक्षाबंधन की असली महत्व केवल भारी समारोह तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक संदेश भी देता है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है जो एक आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है जिसे हम प्रतिज्ञा का धागा या डोर से समझ सकते हैं। राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में आध्यात्मिक सुरक्षा और दिव्यता का अनुभव होता है। भावनात्मक समर्थन, यह दिन रिश्तों में प्यार और समर्थन को बढ़ावा देने का अवसर देता है जिससे हम एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सहयोगी बनते हैं। आत्मा की जागरूकता, राखी की प्रतिक्रिया आत्मा की पवित्रता और शक्ति को समझाने की प्रेरणा देती है। भाईचारा और एकता, रक्षाबंधन सभी मानवता के साथ प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह त्योहार हमें अपने रिश्तों की गहराई से समझने और आत्मा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। आज के समय में रक्षाबंधन का रूप हाथ में एक लाल पीला डोरा अथवा रेशम और कलाबत्तू आदि की बनी बढ़िया राखी बांध देना ही रह गया है। पर भारतीय इतिहास के मध्यकाल में इसका महत्व अधिक था और जो स्त्री जिस पुरुष के राखी बांध देती थी वही उसका प्राणपण से रक्षा करता था। आज हमने सिर्फ अपने लौकिक भाई बहन तक सीमित कर लिया है, पर इसका असल अर्थ है कि जो भी स्त्री किसी भी पुरुष को राखी बांधेगी वह उसकी रक्षा करेगा। हमारा दूसरा त्योहार है नवरात्र जो अश्विन मास की प्रतिपदा को आता है। नवरात्र का समय आत्म सशक्तिकरण और स्व सुधार का समय है। इस समय हम देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों के माध्यम से अपनी आत्मा की अष्ट शक्तियों को जागरूक करते हैं और अपने भीतर की कमी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारी वे अष्ट शक्तियाँ हैं समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और आखिरी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। नवरात्र के दौरान अनुशासन, ध्यान और बुराइयों को उपवास द्वारा हम अपनी आत्मा की शुद्धि और उन्नति करते हैं। भारत के मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से तीसरा त्योहार है दशहरा जो अश्विन मास की दशमी को मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखलाता है कि हमारे अंदर की बुराइयों को पहचान कर जड़ से खत्म करना है जिससे हम अपनी आंतरिक अच्छाई को उजागर कर सकते हैं। इस तरह दशहरा आत्म सुधार और आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण अवसर है। दशहरा का त्योहार हमें याद दिलाता है कि रावण और राम दोनों ही हमारे अंदर है। ये हमें सोचना
विचार करना है कि हमें किसको उजागर करना है, रावण को या राम को। रावण को दूर करने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए हमें अपने पांचों विकारों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको जड़ से खत्म करना होगा, तो राम राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। तो आइए इस त्योहार हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, आज हम अपने पांचों विकारों को दूर करेंगे और अपने अंदर के राम को जगाएंगे। हमारा अगला त्योहार है दीपावली। भारत में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली अथवा दिवाली प्रकाश का उत्सव है जो सत्य की जीत व अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्तियाँ। दीपावली एक ओर तो नए समय की शुरुआत का प्रतीक है, वहीं यह बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का भी प्रतीक है। आज हम सभी त्योहार के असल महत्व को भुलाकर संसाधनों के माध्यम से जीवन में खुशी की प्रवेशता को महत्व देने लगे हैं। दिवाली केवल घरों में दीप जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि हमें आत्मा की ज्योत को जगाना है। यह नवीनता का समय और एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। सच्चे अर्थ में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए हमें सिर्फ घर की सफाई नहीं करनी, बल्कि मन की भी सफाई करनी चाहिए। बिना मन की पवित्रता के हम श्री लक्ष्मी का आह्वान नहीं कर सकते, जो हमारे भीतर की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। यह पर्व बुराई और अज्ञान पर अच्छाई और ज्ञान की विजय का उत्सव है। दिवाली के समय हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर और आत्मा की सकारात्मकता को और प्रकाश को उजागर करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर ध्यान और स्वचिंतन से आत्मा को शांति और संतुलन मिलता है। तो यहीं तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।